या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। तो सारे ही भजन आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, उसको अंदर उतरवाना चाहते हैं। जैसे कि इस भजन में भी आपको जगाने की बात की गई है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कोई भी आध्यात्मिक भजन हो, भोले जी का हो, सरस्वती का हो, काली मैया का हो, यहाँ तक कि लक्ष्मी मैया का हो, उसमें केवल अपने भोग के लिए कोई भी भजन नहीं बोलता है कि आपको जहाज मिल जाएं, कोठियाँ मिल जाएं, किसी को प्यार मिल जाए, किसी को नशा मिल जाए। मुक्ति की बात कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं करता है। और अब जो युग परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन का मतलब ही यही है कि आपकी आत्मा का परिवर्तन होना। यहाँ पर कोई भी ऐसा रूप रख के नहीं आएगा घोड़े पे कि जिससे कल की अवतार होगा जी। कोई घोड़े पे बैठ के आएगा, वो सर्वनाश करेगा। किसका सर्वनाश करेगा? तुम्हारा, मेरा। राक्षस तो सबके अंदर बैठा हुआ है। जितने भी यूट्यूब पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट पर अपनी अपनी चर्चा करते रहते हैं, वो भी अंदर झांक कर नहीं देख पा रहे हैं। अभी जब झांक कर देख लेते हैं तो वो तो दुनिया में प्रशंसा चाहते ही नहीं है, कोई पदवी चाहते ही नहीं हैं। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ और ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। वो ज्ञान देना नहीं है, वही ज्ञान आपको अंदर पीना है। उसी को ही ध्यान और उसी को ही शिव शक्ति और उसी को ही असली परमात्मा कहा जाता है। आप सभी के अंदर कल की अवतार बैठा हुआ है। युग परिवर्तन का मतलब यही है कि आप उस कल की अवतार को जगाएंगे, वही परिवर्तन आएगा। आपके अंदर परिवर्तन आएगा तो युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन होगा तो कलयुग से सतयुग आएगा। अब गंगा जी सूख रही हैं, कड़वा खारी पानी मिल रहा है, कोई नशे में मस्त है, कोई सेक्स में मस्त है, वो और वही प्रवचन दे रहे हैं, मतलब ज्ञान मेरे से लो, दो मत मुझे। तो आजकल लोग बाग ज्ञान देने में लगे हुए हैं। 2 साल आप ध्यान करो, आपके अंदर ही कल की अवतार है, आपके अंदर ही शिव शक्ति है, आपके अंदर ही परमात्मा है। किसी विद्वान ने, ज्ञानी ने बोला था कि आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं, लेकिन उस परमात्मा को जो वास कर रहा है उसको आप जगा नहीं रहे हो। आप अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपने अहम, अपने घमंड, अपनी ईगो से जी रहे हो इस टाइम पर। और जैसे जैसे ये ईगो, घमंड, आपका नशा की मुक्ति अपने आप ही मिलेगी जब आप अध्यात्म सफ़र पर चलते हो, स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हो। उस टाइम पर ही आपको आभास होने लग जाता है गंदी और अच्छी चीज़ों का, और वो गंदी चीज़ें सारी आपके शरीर से निकलने लग जाती हैं। पवित्र ऊर्जा समाहित होने लग जाती है। उसमें आपको लेडीज़ में देवी दिखती हैं। देवी कोई काली, अब काली माँ नहीं है, सब देवियाँ एक सी हैं। आप लड़कियों में देवी देख सकते हैं, लक्ष्मी देख सकते हैं, पार्वती देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो देखने का नज़रिया आपका बदलना चाहिए। देखने का आपका नज़रिया तभी बदलेगा जब आप अपने अंदर जाओगे या किसी को गुरु बनाओगे। और वो भी आपकी सर्च नहीं होगी कि मैं किसको गुरु बनाऊँ। आपका जो गुरु होगा आपको घर से ही खींच लेगा। आप जंगल में बैठे होगे, जंगल से ही खींच लेगा। ये यूनिवर्स की शक्ति है। आप किसी मंदिर मत जाओ, किसी भी गुरुजी के पास मत जाओ। जब आपका टाइम आएगा तो आपको ऐसी ऐसी चोटें दी जाएंगी, ऐसे ऐसे धक्के दिए जाएंगे जो मोह माया, आप भूल जाओगे उन कागज़ के टुकड़ों को। तो वो कागज़ के टुकड़े जब आप बीनने का मन करता है तो उस पैसे का होता क्या है? आप कहते हो कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, दुनिया में सब दुख है, परेशानी है, सुख आएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियो आप देखते हैं तो वो वहाँ पर आपको मतलब मोटिवेट करते हैं कि बुरा टाइम चला गया तो अच्छा भी आएगा। बुरा टाइम क्या है और अच्छा टाइम क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। अच्छा टाइम क्या आपकी बालकोनी पे, छत पे या टेरेस में या पार्क में हेलीकॉप्टर खड़ा हो, वो अच्छा टाइम है?
वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो मतलब उसमें इंजन डाल दिया जाता चलने की जगह उड़ने का, तो वहाँ आप उड़ रहे हो, हेलीकॉप्टर आ गया तो वो आपकी मतलब वो सुख, वो आपके लिए आनंद है, वो सुख है। आप कमेंट कीजिए क्या है सुख और क्या है दुख। काफ़ी लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं मुसीबतों से। मुसीबत क्या है और उसको समझने की कोशिश करो। सुख और दुख है क्या? जब आँखों से आंसू निकलते हैं वो दुख है, आप हंस रहे हो तो सुख है। आँखों में से आंसू तो भगवान के लिए भी निकलते हैं, प्यार के आंसू भी निकलते हैं। आप किसी से लड़की से प्यार करते हैं तो भी आंसू निकलते हैं, और आप जब किसी परमात्मा से प्यार करते हैं तब भी आंसू निकलते हैं। तो वो क्या है? दुख है वो। आप सुख और दुख को तभी समझ पाएंगे, तभी बैलेंस कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे किसी के प्रति। आप किसी को भी अल्लाह, बाई गुरु, कोई भी धर्म हो, किसी को भी नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, तो आप अपनी आप की भी पूजा कर सकते हैं। आंखें बंद करो, लेट जाओ या बैठ जाओ, पूरी बॉडी को देखो अंदर, अंधेरे में महसूस करो। आँख है, नाक है, ये मेरा गला है, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा लीवर है, ये मेरा लिंग है, ये घुटने हैं, ये एड़ी है, ये तलवे हैं, ये मेरी 10 उंगलियां, एक एक उंगलियां देखो आंख बंद करके। कुछ मत करो, अपने सांसों पे ध्यान दो। बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, लेकिन देखना और शेयर करना ही आता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को नहीं सुधारना चाहते। आप जब अपनी आत्मा के अंदर उतरते हो, ध्यान करते हो, अपने आप को महसूस करते हो। अगर आप महसूस नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करके देखो। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो मैं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो वो करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि असली मनोकामना है क्या। आप अपनी ही जो आपको पृथ्वी से मिला है, आप उसी के पीछे भाग रहे हो। इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। इसके पास अच्छी बीवी है, मेरे पास अच्छी बीवी होनी चाहिए। पहले साइकिल आ जाए, छोटी सी उम्र में क्या है कि मेरे को साइकिल मिल जाए, पापा ने साइकिल दिला दी, फिर बाइक मिल जाए, बाइक के बाद में कार, कार के बाद में जहाज। उससे होगा क्या? आप घमंड की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। जैसे जैसे तरक्की कर रहे हो वैसे वैसे आप घमंड और ईगो की मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, ताकि मैं कब्जा कर लूँ, मैं नेता बन जाऊँ, मैं दुनिया पे कब्जा करूँ, गरीब लोगों को परेशान करूँ, अमीरों को परेशान करूँ, सब मेरा ही साम्राज्य हो। यही है जो पृथ्वी से मिलता है, वही आप अपने अंदर धारण कर ले। तो उसी कीचड़ को निकालना है आपको अंदर से। जब आप उन कीचड़ों को निकालते हो तो आपको आनंद, असली आनंद का मज़ा आता है। गरीबाई कोई दुख नहीं है। बहुत से गरीब इंसान ऐसे भी हैं जो झोंपड़ी में भी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। आप उनकी हंसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो करोड़ों अरबों में भी वो हंसी नहीं मिल सकती आपको। तो यही है कि आप जागोगे तो कल की अवतार हो जाएगा, आप नहीं जागोगे तो कोई कल की अवतार नहीं होगा। सारे अवतार आपके अंदर ही हैं। कोई कृष्ण जी, कोई भोलेनाथ, कोई भी ऐसी शक्ति इस पृथ्वी पर नहीं आने वाली। आप और हम ही मिलकर ही इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आत्मा आपकी गवाही देती है कि यहाँ पर सच्चे को गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।